हमें कई सारे सीख दे गए हैं। उनकी लीलाएं, उनकी गाथाएं हमें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाती ही आई हैं। और उन्हीं में से एक लीला है जो कई बरसों तक चली, और वो लीला है उनके और उनके परम मित्र सुदामा के बीच घटित हुई घटनाएं। यूं कहा जाता है कि बचपन में जब श्री कृष्ण अपने अध्ययन, अपनी सीख के लिए अपने गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में आए, वहां उनको सुदामा नामक एक और बालक मिलता है जो एक ब्राह्मण घर से है, बहुत गरीब घर से है। पर कुछ तो ऐसा आकर्षण है इन दोनों बच्चों में, और श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? और सुदामा कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण, निर्धन, निर्बल, मैं श्री कृष्ण आपका आपसे क्या मित्रता निभाऊं मैं? कृष्ण कहते हैं उनको कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मेरे मित्र, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे अपनी मित्रता दे दो। देखिए हमारे श्री कृष्ण का बड़प्पन, उनका प्यार, उनका स्नेह, कि वो परमात्मा होते हुए भी एक ब्राह्मण बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सुदामा हम हैं। ये एक सीख हमें लेना ज़रूरी है कि श्री कृष्ण हम सभी को देख रहे हैं। हमारे परमपिता, हमारी त्रिदेवियाँ, हमारे त्रिदेव हमेशा हमें अपनाना ही चाहते हैं, हमसे दूर नहीं हैं, हमसे पृथक नहीं हैं। हमें ये सीख लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। कहीं ना कहीं ये दोनों बालक एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब संदीपनी ऋषि की पत्नी गुरुमा इनकी, दोनों बच्चों की, इन्हें बुलाती हैं और कहती हैं कि जाओ, जाके लकड़ी ले आओ जंगल से। और यहाँ शुरू होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और घटनाओं की श्रृंखला। दोनों बालक जाते हैं जंगल में और कहीं बारिश में फंस जाते हैं, और बारिश में फंसने की वजह से एक बहुत विशाल पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। और श्री कृष्ण बार बार सुदामा को कहते हैं, मित्र मुझे बहुत भूख लगी है, मित्र मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि उनको पता है कि सुदामा के पास कुछ भीगे चावल रखे हैं जो गुरुमा ने उनको एक पोटली बनाकर दिए थे दोनों बच्चों के लिए। पर सुदामा उनको ये बताते नहीं हैं कि मेरे पास ये चावल रखे हैं। बार बार श्री कृष्ण के कहने पर भी जब उनसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो श्री कृष्ण आराम से बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद अपना सर सुदामा की गोद में रख देते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं। सुदामा चुपके से अपनी पोटली निकालते हैं और वो भीगे हुए चावल खाने लगते हैं। सुदामा की दांतों की आवाज़ से श्री कृष्ण पूछते हैं कि मेरे मित्र, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा कहते हैं, कहाँ मित्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं खाने को। तो श्री कृष्ण कहते हैं, फिर तुम्हारे ये दांतों की आवाज़ क्यों आ रही है? सुदामा कहते हैं कि मित्र, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, मुझे ठंड लग रही है और मेरे दांत बज रहे हैं, शायद उसकी आवाज़ तुम्हें आ रही है, वरना यहाँ इस जंगल में खाने को है ही क्या मिट्टी के अलावा। और इस बात पर श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। तो ये जानिए कि उस वक्त सुदामा के पास करने को दो कर्म थे, या तो वो चावल बांटते या फिर वो झूठ बोलकर अपने लिए वो चावल छुपा के रख लेते। सुदामा ने क्या किया? जो गलत काम था वो किया, झूठ बोला और वो चावल अपने लिए छिपा कर रख लिए। हमारे भी जीवन में हम जो सुदामा हैं, ऐसा ही होता है कि सही और गलत दोनों रास्ते हमारे सामने आते हैं कई बार, और कभी कभी हम अपनी स्वेच्छा में, अपने स्वार्थ में, अपनी जल्दी में, अपनी आशाओं में, इच्छाओं में, अभिलाषाओं में उस गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं सही रास्ते को छोड़कर, क्योंकि हमें लगता है सही रास्ता कठिन है। जैसे सुदामा को लगा कि अगर मैं ये चावल बांट कर खाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुमा ने दिए तो थोड़े ही चावल थे।
तो हम भी उसी सुदामा की तरह गलती करते हैं। तो पहला सबक अब ये यहां पर ध्यान करें कि जब हम जानकर गलत रास्ता चुनते हैं, हम अपनी स्वेच्छा और अपने कर्मानुसार एक गलत रास्ते पर निकलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर हमें कहते हैं तथास्तु, अगर तू यही चाहता है तो यही कर। और ईश्वर के इस तथास्तु कहने में हमारा जीवन उस पथ पर निकल जाता है जहां उसको शायद जाना नहीं था। और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हमारे सामने अब मुश्किलें आने ही लगती हैं, क्योंकि हमने अपना धर्म का पथ छोड़ दिया है। याद रखें इस बात को। और यहीं पर आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि मेरे जीवन में ऐसा कब हुआ है कि मेरे सामने सही और गलत दोनों चुनाव थे और मैंने गलत चुनाव किया, गलत रास्ते का चुनाव किया, आसान रास्ते का चुनाव किया, उस रास्ते का चुनाव किया जिसपे मैं अपनी इच्छा, आशा, अभिलाषा पे चला गया, ना कि मैं अपने धर्म पर टिका रहा। और इससे आपको पता चलेगा कि कहां आपके जीवन में तकलीफें आनी शुरू हुई हैं। बहरहाल आगे चलते हैं इस कहानी में। तो दोनों बच्चे वापस आए, अपनी पढ़ाई पूरी करी, श्री कृष्ण द्वारकापुरी लौट गए। सुदामा क्योंकि वे ब्राह्मण थे, अपने जीवन में वापस गए, तो जो भी अपने कर्म कांड वगैरह करना था उनको वो अपने करने लगे। शादी हुई, बच्चे हुए, जीवन ऐसे ही चलता रहा। सुदामा ने एक अच्छा काम यह किया कि अपने ब्राह्मण होने का कर्तव्य वो निभाते रहे, वो करते रहे वो सभी कुछ जो एक ब्राह्मण को और उनको करना था, जो उन्हें संदीपनी ऋषि ने बताया था कि उनका धर्म है। और उस धर्म में चाहे उनको कितनी कठिनाइयां आईं, चाहे वो कितनी भी गरीबी में रहे, उन्होंने अपने कर्मों को खराब नहीं किया। उसके बाद हाँ, उन्होंने एक वो गलत फैसला जरूर लिया था उस दिन जब उन्होंने चावल श्री कृष्ण को नहीं दिए थे, पर वो बाकी अपनी जीवन पूरी सच्चाई के साथ अपने धर्म को निभाते गए। कहीं ना कहीं उस धार्मिक जीवन को जीना ही सुदामा के जीवन की तपस्या बन गई। और उस तपस्या में कहीं ना कहीं उनका प्रायश्चित होता गया। उनके जो वो कर्म थे, जब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि यहां क्या ही था खाने को, सिर्फ मिट्टी है, और जो श्री कृष्ण ने कहा उनको तथास्तु, वो कर्म उनका मिटता गया, उनकी प्रायश्चित होती रही। तो ये हमें अब ये सीख देता है। तो दूसरी सीख यहां पर कि चाहे हमने जो भी गलती करी हो, या जो भी हमारा धर्म हो, या जो भी हमारा प्रारब्ध हो जीवन में, हम जहां भी हैं, अगर हमें अपना जीवन सुधारना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाएं। अपने हर स्वरूप में हमारे जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा धर्म है, उसको हम पूरी तरह अपनाएं और पूरी तरह निभाएं। कभी कभी वो कर्म ही हमारी तपस्या बन जाता है। हमें अलग से पूजा अर्चना, मंदिरों में जाना, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो सब करें, वो सब करना अच्छा है, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर के दरबार में जाना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म योग ही सबसे बड़ी तपस्या है। यह हमें सुदामा के जीवन से सीख मिलती है, तो यह याद रखें। अब होता क्या है, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। होता क्या है जब हमारी तपस्या पूरी होती है, जब हमारा प्रायश्चित पूरा होता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही स्वयं रास्ता दिखाते हैं। ऐसा ही हुआ एक दिन जब जीवन और भी कठिन हो गया, इतना जटिल हो गया कि अब तो ईश्वर का ही सहारा बचा। कहीं ना कहीं से एक दिन ये विचार आता है सुदामा की पत्नी को कि आपके तो परम मित्र हैं श्री कृष्ण, आप क्यों नहीं श्री कृष्ण के पास जाते और सहायता मांगते। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी तपस्या पूरी होने पर अपने पास बुलाया।
कहा यह जाता है कि उनके घर में कुछ भी नहीं था लेके जाने को, तो उनकी पत्नी गई पड़ोस से एक मुट्ठी चावल लेके आती हैं, और वो चावल ले जाने के लिए भी कोई साधन नहीं था उनके पास, तो जो कपड़े पहने हुए थे उन्होंने उसका एक कोना फाड़ कर उसमें वो चावल बांधे और दिया उन्होंने सुदामा को कि जाएं आप अपने परम मित्र से मिलें। और इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से अपने मित्र को मिलने सुदामा निकल तो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये बात उनको सताती रहती है वो चावल देखने के बाद कि मैंने क्या किया था, मैंने अपने परम मित्र के साथ, मैंने उसको किसी दिन वो चावल नहीं दिए थे। पर उस दुख उस संताप के साथ भी वो चलते रहते हैं, भूल जाते हैं उन अपनी गरीबी, सिर्फ याद आता है उनको उनका मित्र और अपने मित्र का प्रेम। द्वारकापुरी पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से बात कृष्ण तक पहुंचाते हैं कि मैं आया हूँ। कृष्ण भागते हुए आते हैं बाहर उनसे मिलने, उनको अपने गले से लगाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि सुदामा के पाँव में इतने छाले इतनी चोटें थी, श्री कृष्ण ने स्वयं उनके पाँव साफ किए, उनको दवाई लगाई, उनको खाने को दिया, उनके वस्त्र बदलवाए। रुक्मिणी भी ये देख करके हैरान थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने मित्र का सद्भाव के साथ उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, कितने प्रेम से उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनके चोट साफ कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, पूरी तरह मग्न। अचानक श्री कृष्ण की नज़र पड़ती है कि सुदामा कुछ छिपाए हुए हैं, और वो देखते हैं एक पोटली है, उनसे छीन लेते हैं, कहते हैं क्या तुम ये मेरे लिए लेके आए हो? और पूरे खुशी के साथ श्री कृष्ण उस पोटली को खोल के उसमें से वो चावल मुट्ठी भर खाने लगते हैं। और सुदामा ये सब देख करके बहुत तृप्त होते हैं कि मेरे मित्र का ये प्रेम, ये असीम प्रेम ही मेरे लिए बहुत है। कुछ नहीं कह पाते अपनी न परिस्थिति के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, न मदद मांग पाते हैं। बस पूरे स्नेह के साथ वहाँ बैठते हैं, कुछ समय बिताते हैं। फिर वक्त आता है दोनों मित्रों का अपने अपने कर्म पे वापस लगने पे, और सुदामा कहते हैं श्री कृष्ण को अब मुझे चलना चाहिए, मेरे घर वाले मेरा राह देख रहे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं चलिए मुझे भी निकलना है। और वापस जाते कहीं ना कहीं रास्ते में उनको ये समझ में आता है कि मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया, मैं तो कुछ बता ही नहीं पाया श्री कृष्ण को, मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, मैं तो कुछ भी मदद नहीं ले पाया। पर वो ये भूल जाते हैं सुदामा कि श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं, परमपिता हैं, सब कुछ जानते हैं। और कहीं ना कहीं सुदामा का चुप रहना, उनका श्री कृष्ण को के प्रति प्रेम और वो पूरी सद्भावना के साथ वहाँ बैठना, वही उनका पश्चाताप भी हो गया, वही उनकी भक्ति भाव भी वो बन गई। वो कहीं ना कहीं वो सभी तालों की चाबी बन गई जो ताले उनके जीवन पर लगे थे। और वो भक्ति भाव है जो हमें सीखना चाहिए कि कभी कभी हमारे ईश्वर के प्रति हमारे को सिर्फ वो भक्ति की आवश्यकता है। वो भक्ति ही है जो हमारे इष्ट को हमारे पास, हमारे समीप ले आती है। या हमें ये कहना चाहिए कि हमारे इष्ट तो हमेशा हमारे समीप ही होते हैं, लेकिन हमारी भक्ति ही है जो हमें हमारे इष्ट के समीप ले जाती है, हमें हमारे इष्ट के दर्शन, उनका स्पर्श, उनके होने का अनुभव कराती है। तो याद रखें इस भाव को भी कि भक्ति भाव रखें। किसी ईश्वर को हमारे किसी प्रार्थना की, किसी याचना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता है। और सुदामा को इसके बारे में पता लगने वाला था, क्योंकि अब तक सुदामा चलते चलते वहाँ पहुँचने वाले थे जहाँ उनकी झोपड़ी हुआ करती थी, और अचानक उनकी नज़र पड़ी तो वहाँ उनकी झोपड़ी नहीं थी, वहाँ एक विशाल महल खड़ा था। अंदर से तड़पने लगे कि हाय, मेरे जाने से ये क्या हुआ, मेरे घर वाले किधर हैं, ये किसका महल खड़ा है यहाँ पे। और वो तेज़ी से महल की तरफ भागने लगे और देखा अचानक कि उनके परिवार वाले भागकर उनकी तरफ आ रहे हैं। वो इतने प्रेम से मिले कि जैसे कभी उनके जीवन में कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। और अचानक उस वक्त सुदामा को समझ आया
कि क्या हुआ है, और तब उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है। और ये आखिरी और सबसे बड़ी सीख हमें लेकर जाने हैं यहाँ से, इस कथा से, कि जब हम ईश्वर से सिर्फ प्रेम करते हैं, ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा, सबूरी और समर्पण से रहते हैं, उस भाव से अपना प्रेम ईश्वर तक, इष्ट अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं, और हम कुछ नहीं मांगते अपने इष्ट से, तो जब वो हमारे इष्ट हमें देते हैं, वो असंभव से भी कहीं ज्यादा हमें देते हैं। याद रखें इस बात को। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और वापस देखते हैं कि हमने यहाँ से क्या क्या सीखा। सबसे पहली तो ये बात कि जब हमारे सामने एक गलत रास्ता होता है और हम उस गलत रास्ते का चुनाव करते हैं, तो हमारी स्वेच्छा, हमारे कर्म बिगड़ते हैं और उस एक निर्णय से हमारा पूरा जीवन बिखर सकता है। अब जीवन में जो भी परिस्थितियां हो, अगर हम अपने धर्म से, हमारे अपने कर्म से भागते नहीं, अपने पूरे जीवन को अपनाते हैं, तो वही धर्म, वही कर्म, उसको निभाना ही हमारी तपस्या बन जाती है। वही तपस्या हमारा प्रायश्चित भी बन जाती है। हमारे कर्मों को वही खत्म करती है, हमारे प्रारब्ध को वही तपस्या खत्म करती है। जब हमारी तपस्या पूरी होती है, हमारे प्रारब्ध खत्म होते हैं, ईश्वर स्वयं हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इशारा आता ज़रूर है हमारे लिए, और जैसे ही वो इशारा आता है, हमारा जीवन बदलने लगता है, जैसे सुदामा का जीवन बदला। और अगर हम अपने मन में केवल भक्ति और भक्तिभाव ही रखते हैं, अपने ईश्वर के लिए पूरी श्रद्धा, सबूरी और समर्पण से जीते हैं, तो हमारा जीवन केवल प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप भी कर लेता है, और हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन आगे बढ़ने लगता है। और वही भक्तिभाव अगर हम निरंतरता से रखते हैं अपने इष्ट के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमारे इष्ट स्वयं ही हमें वो दे देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमें असंभव से भी ज़्यादा अपने जीवन से मिलता है। सीखें ये सब कुछ, याद रखें इस कहानी को। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। आंखें खोलिए, केवल भक्तिभाव से उनको जानिए।